दोनों ने ही हमने मतदान कर लिया है सर। आपने भी कर लिया है। ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ लहर, सिर्फ और सिर्फ ममता जी के प्रति समर्थन की लहर है। 400 पार का नारा दिया गया और वहाँ पे 250 भी ठीक से नहीं आ पाए। बंगाल में, कलकत्ता में जिस तरह से कह रहे हैं वो, अब बगैर अनुभव के एकदम चुन के लाएंगे, चुन के घुसपैठियों को निकालेंगे। आज तक कितने घुसपैठियों को निकाला, कहते कुछ और है, होता कुछ और। परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं कि ममता दीदी, वो जो कह रहे हैं कि भाईपो को बना रहे हैं। भाईपो की बात कर रहा हूँ। वो क्रिकेट का जो है अपने बेटे को डाल दिया है वहाँ पे, जिसके पास लोग कहते हैं कि ना तजुर्बा है ना क्रिकेट खेला है। इतने बड़े संस्था का परिवारवाद में वो नहीं याद आता है। मैं समझता हूँ इतना युवा डैशिंग डायनेमिक लीडर पूरे देश में शायद बड़ी मुश्किल से आज दिखाई पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव वगैरह जो अच्छे लड़के हैं, तेजस्वी यादव वगैरह, इनकी बात ना करें तो इनके लेवल पे जो हमारे अभिषेक बनर्जी हैं। बिहार में सम्राट चौधरी को जो बीजेपी ने वहां पर ताजपोशी करवाए, उस पे कोई राय है आपकी? एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। बाकी ये प्रशांत किशोर से पूछिए। पहले दिन पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हो गया है। आसनसोल से टीएमसी के सांसद और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से स्मिता शर्मा ने बात की। शत्रुघ्न सिन्हा बता रहे हैं चुनाव के बारे में, टीएमसी के प्रचार के बारे में, और कितने मुतमईन हैं कि क्या चुनाव जीत पाएंगी ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी जीत गई चुनाव तो जाहिर सी बात है कि उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ जाएगा, और हार गई तो फिर बीजेपी को एक बहुत बड़ा बूस्ट और उसका सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त होगा कि बंगाल गिरा लिया हमने। तो सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा ने स्मिता शर्मा से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो द रेड माइक के ऑडियंसेस को अब हम मुखातिब करवाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं आसनसोल से। दोनों ने ही हमने मतदान कर लिया है सर। आपने भी कर लिया है? हाँ बिल्कुल कर लिया है हमने। ठीक है, हमने भी कर लिया। तो ये मतदान की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है सर, क्या लग रहा है, क्या एक परिवर्तन की लहर नजर आ रही है या ममता बनर्जी घिर गई हैं एक चक्रव्यूह में? ये मुझे जो दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ लहर, सिर्फ और सिर्फ ममता जी के प्रति समर्थन की लहर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, यूथ को देख रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को देख रहे हैं। भरपूर तादाद में आज बाहर निकले हैं लोग, और इन लोगों को पता है कि कोशिश हो रही है किसी तरह से देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है। एक तरफ आप नारा देते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और एक ही महिला मुख्यमंत्री सही रेखा गुप्ता भी है उसमें, सही माने। और बंगाल के मुख्यमंत्री की तुलना आप दिल्ली, जो कई लोग कहते हैं आधा प्रदेश है, हाफ स्टेट है, उससे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो सेलेक्टेड नहीं हैं, वो इलेक्टेड नहीं है, सही माने में सेलेक्टेड हैं। पर्ची वाली कहानी है, पर्ची वाले बाबा ने पर्ची निकाल दिया और वो मुख्यमंत्री हो गई। यहाँ पे जनता के जरिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुन कर लाई गई हैं, भेजी गई ममता जी, और तब से जनता का साथ दे रही हर सुख दुख में, चाहे विकास का काम हो, चाहे योजनाएं हों, कि आपका लक्की में भंडार हो, कि आपका युवा साथी हो, कि स्वास्थ्य साथी हो, सारे इतने सारी योजनाएं जो पहले बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो उन्होंने साबित कर दिया है, और ये सारा किया उन्होंने। तो आज आप जो दिखाई पड़ रहा है, तमाम लोगों का आपको यकीन दिला दूं, ये ममता जी के प्रति जबरदस्त समर्थन की लहर है। लेकिन जब इतनी एक लंबे समय तक एक सरकार रहती है, कहीं ना कहीं आरोप लगने लगते हैं कि नेता भले ही अच्छे हों, उनके लोअर रैंक्स में शायद भ्रष्टाचार आ गया है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, या लेफ्ट फ्रंट की तरह किसी को भी 34 साल तक लंबे वक्त तक ना रहने दो, एक परिवर्तन हो जाना चाहिए। देखिए, तो ये सब कहने की बातें, ये सब जुमलेबाजी हैं। तो उस हिसाब से तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो हो गए 11-12 साल हो गए, और 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे। और कैसे यहाँ से, हालांकि अलग बात है कि प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे, 400 पार का नारा दिया गया, और वहाँ पे 250 भी ठीक से नहीं आ पाए। बैसाखियों पे सरकार बनानी पड़ी इनको। वाराणसी में जो 6 लाख से वोट से जीतते थे, वो इस चुनाव में वो 1.5 लाख के करीब आए, जीते या जिताए गए या पावर फेलियर हुआ, क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, लेकिन बहुत कम लोकप्रियता से जीते। लेकिन इसका माने ये भी लोग कह रहे थे कि साहब वो तो एंटी इनकम्बेंसी है,
उनके बारे। तो ये सब बातें जहाँ सूट करता है वो लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे बिहार में क्यों नहीं कहा, एंटी इनकम्बेंसी कहा गया, मध्य प्रदेश में कहा गया एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान वाला। ये सब बातें जो हैं जैसा सूट करता है उससे बोलते हैं, इसको इसीलिए कहते हैं जुमलेबाजी है। सर यहाँ पर अमित शाह ने जो रैलियां की हैं उन्होंने दो चीजों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अपने भाईपो अभिषेक बनर्जी के सिर पर ताज बिठाना चाहती हैं, तो पॉलिटिकल डिनेस्टी यहाँ पे भी हो रहा है। और ये भी दावा किया है कि जो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वो बंगाली भाषा बोलने वाला, बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल का ही इंसान होगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना भी चाहिए। इस बात से तो मैं, कोई भी कहे, आप भी कहें कि तो मैं इस बात से सहमत हूँ। बंगाल में जो होगा बंगाली होगा, उसमें दो राय नहीं है। होना ही चाहिए, यहाँ की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ की भाषा की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए, रग रग की पल पल की हर गली की जानकारी होनी चाहिए। वो तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल में, कलकत्ता में जिस तरह से कह रहे हैं वो कि सो अब बगैर अनुभव के एकदम चुन के लाएंगे, चुन चुन के घुसपैठियों को निकालेंगे। आज तक कितने घुसपैठियों को निकाला, कहते कुछ और है, होता कुछ और। परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं क्या ममता दीदी? वो जो कह रहे हैं कि भाईपो को बना रहे हैं, भाईपो की बात कर रहा हूँ। भाईपो तो बहुत ट्रायल टेस्टेड है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं समझता हूँ इतना युवा डैशिंग डायनेमिक लीडर पूरे देश में शायद बड़ी मुश्किल से आज दिखाई पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव वगैरह जो अच्छे लड़के हैं, तेजस्वी यादव वगैरह, इनकी बात ना करें तो इनके लेवल पे जो हमारे अभिषेक बनर्जी हैं, देश में बहुत कम ऐसा ओरेटर, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसी सूझबूझ, ऐसी मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है अभिषेक में, वो गजब का है। और दूसरी बात, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं भाईपो, परिवारवाद, अपना जो भतीजे को लेके आ रहे हैं सामने, वो आदमी तो ना कहे ना। जो देश में लोग कहते हैं कि बीपीसीसी का वो क्रिकेट का जो है अपने बेटे को डाल दिया है वहाँ पे, जिसके पास लोग कहते हैं कि ना तजुर्बा है, ना क्रिकेट खेला है। इतने बड़े संस्था का परिवारवाद में वो नहीं याद आता है। उनको याद नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई पार्टी ऐसी शायद नहीं रही है जो परिवारवाद से जुड़ी ना रही हो। चाहे उड़ीसा की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की पार्टी हो, चाहे पंजाब की पार्टी हो। आप बताते जाना उनके अपने पार्टी में कितने लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के बेटे रहे, चीफ मिनिस्टर थे, कई लोग जो केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। तो ये सब बातें विरोधाभास से भरी हुई हैं, इन बातों में दम नहीं है। बात होना ये चाहिए कि जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, कॉम्पिटेंस हो, जो एक्सपीरियंस हो। अभिषेक की तैयारी हुई है, आज अखिलेश यादव की तैयारी हुई है सालों से, इंदिरा गांधी जी की तैयारी हुई थी उसी पार्टी में इतना। तो जब आदमी वो करता है तो सिर्फ परिवारवाद का ना होने से तो आपका मैजिक नहीं चलेगा। मैजिक तो चलेगा या परिवारवाद का हो, परिवारवाद तथाकथित परिवारवाद का हो या ना हो, लेकिन आदमी अच्छा हो, काबिल हो, एबल हो, रेस्पेक्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो। सर आखिरी सवाल, इन चुनावों में हमने देखा कि बीजेपी ये बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमको भाई किसी के खान पान से कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा चुनौती दे रहे हैं ममता जी को, हम आपसे ज्यादा मछली खा लेंगे, आमतौर पर नहीं तो मटन मछली इनको लेकर कुछ कुछ बयान दिए जाते हैं। तो क्या बीजेपी बंगाल की संस्कृति सभ्यता को बेहतर समझने लगी है? अब तो 77 सीटें भी हैं उनकी यहाँ की असेंबली में। नहीं, खैर जिन लोगों का नाम लिया उसमें 50% तो मेरे मित्र भी हैं, मैं मानता हूँ, कदर करता है इन लोगों की। लेकिन दरअसल ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं। अब खाने पीने वाले लोग अगर खा पी रहे हैं, वो भी पब्लिक के सामने कंजम्पशन हो रहा है, तो ये जो है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। सर वैसे बिहार में सम्राट चौधरी को जो बीजेपी ने वहां पर ताजपोशी करवाए, उस पर कोई राय है आपकी? एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। बाकी ये प्रशांत किशोर से पूछिए। ये सब तो इलेक्शन के टाइम में चलते हैं सरकार। डेरेक ओब्रायन तो कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता को गिरफ्तारी करने की तैयारी है, अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। डेरेक ओब्रायन मेरे नजर में बहुत समझदार, बहुत मैच्योर आदमी है। ये हमारे लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पास डेरेक ओब्रायन जैसा आदमी मैच्योर और बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। वो जो कहता है कोई बात लाइटली नहीं करता है।
ठीक। सोच समझ के क्या। चलिए, बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा से एक अच्छी सी बातचीत यहाँ हम लेकर आए आपके लिए आसनसोल से। अब किस हद तक जो है यहाँ तृणमूल कांग्रेस इन चुनौतियों को पार करके सही में सरकार में वापसी कर पाती है या नहीं, ममता बनर्जी सरकार को कायम रख सकती हैं या नहीं, ये सवाल अभी बने हुए हैं। दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है और उसके बीच में भी जो है और ज़्यादा प्रचार देखने को ज़रूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है पश्चिम बंगाल के खूब सारे रोड शोज भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सहयोगी सार्थक टंडन के साथ इस